हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। छात्रों, यूपी बोर्ड क्लास 10th का विज्ञान का जो वार्षिक पेपर होने वाला है उसका आईएमपी से भरा हुआ एक मॉडल पेपर आपके सामने लेकर आया हूं। छात्रों, मैं आपको बता दूं कि यह पेपर एग्जाम से ठीक पहले यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जारी किया गया है। देखिए, गवर्नमेंट को भी पता है कि कोरोना और लॉकडाउन की वजह से बच्चे अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, इसलिए यह मॉडल पेपर गवर्नमेंट ने एग्जाम से ठीक पहले जारी किया है, जिससे अधिक से अधिक बच्चे परीक्षा में पास हो सकें और परीक्षा में कोई फेल न होने पाए। इसके लिए आपको इन सभी क्वेश्चनों को आपको एग्जाम से पहले अच्छी तरह से पढ़ लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं और गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए हैं। ठीक, तो चलिए हम क्वेश्चंस को आपको दिखाते हैं जल्दी जल्दी। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं आपको एग्जाम में। इस प्रकार से विज्ञान में निर्देश आएगा जो कि 3 खंडों में विज्ञान के प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड अ, खंड ख और खंड ग, क ख ग। ठीक, विभाजित किया गया रहेगा। आपको इन निर्देशों को आपको पढ़ लीजिए आप अच्छी तरह से। चलिए आपको दिखाते हैं जल्दी जल्दी। ये देखिए, निर्देश पढ़ लेना है। चलिए डायरेक्ट हम आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए, खंड क में प्रश्न नंबर 1 में ऑब्जेक्टिव दिया गया है। पहला नंबर देखिए क्या दिया गया है, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण द्वारा। सेकेंड नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला दिया गया है प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक। तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम मीटर। क्या होता है, ओम मीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए क्या दिया गया है, ग नंबर, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, जनित्र, जनरेटर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग नंबर देखिए क्या है, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, इसका नंबर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड नंबर, पंचपक्षमाभि द्वारा। ठीक, आगे देखते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या दिया गया है, वाहनों में किस प्रकार के दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता दी जाती है और क्यों। ठीक, ये 2 नंबर का आएगा। ठीक, आपको इन सभी प्रश्नों के आपके पास जो भी सॉल्यूशन होगा, गाइड, मास्टरमाइंड, अवतार, आपको इन प्रश्नों के सॉल्यूशन ढूंढ लेना है, उत्तर ढूंढ लेना है और अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। जो क्वेश्चन न्यूमेरिकल के रूप में है, जिनको जो हल करने वाले हैं, मैं उनको बताऊंगा आपको यहाँ पे। देखिए, ख नंबर जैसे दिया गया है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। ठीक, वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। मतलब कि वस्तु को लेंस से कितना दूरी पर रखना है, दूरी पूछी गई है, और प्रतिबिंब कितना पर बनता है, इतना दूरी पर बनता है। ठीक, तो चलिए हम आपको इसको दिखाते हैं, आप कैसे हल करेंगे इसको। ठीक, देखिए यहाँ पर उत्तर में आपको लिख देना है, अवतल दर्पण के लिए यम और यफ ऋणात्मक होता है। मतलब अवतल दर्पण जब दिया रहेगा तो मैग्निफिकेशन और फोकस दूरी क्या होता है, आपका ऋणात्मक होता है, क्योंकि प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी होता है। अब दिया गया है यहाँ पे, देखिए डाटा जो जो दिया गया है आप यहाँ पे लिख दीजिए। फोकस दूरी यफ कितना दिया गया है, 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक होगा, इसलिए -15 हमने ले लिया। अब क्या है, कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर, भी बराबर हो जाएगा। अब लेंस सूत्र होता है 1/v - 1/u बराबर 1/f। आपको इसको बिल्कुल याद कर लेना है। ठीक, अब यहाँ पे आप इनको डाटा आप वैल्यू पुट कीजिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो u का मान आ जाएगा -30 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे, अतः वस्तु को लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे। ये बिल्कुल करेक्ट है, आपको इस प्रकार से एग्जाम में लिखना है। आगे दिखाते हैं आपको क्या क्वेश्चन दिए गए। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे थर्ड नंबर दिया गया है आपको, जरा दृष्टि दोष क्या है, इसका निवारण कैसे होता है। ये क्या है, 2 नंबर का है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए 3 नंबर क्या दिया गया है, प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए। ये तो आप ढूंढ के लिख लेंगे उत्तर इसका। अब 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले अवतल दर्पण के सामने पहला 5 सेंटीमीटर दूरी पर, दूसरा 15 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखने पर प्रत्येक स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा, आपको बताना है। ये टोटल 4 नंबर का है। तो चलिए हम इसको हल करके दिखाते हैं आपको। देखिए आप जल्दी जल्दी देख लीजिए। यहाँ पर देखिए हमने एक अवतल दर्पण बना दिया। ठीक, यहाँ पे P बिंदु हो गया, यहाँ पे F, यहाँ पे C बिंदु हो गया। ठीक, और दर्पण के सामने क्या होता है, ऋणात्मक मान होता है, आपको याद रखना है। और दर्पण के पीछे क्या होता है, धनात्मक मान होता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए P से लेकर C तक की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या R है, और P से लेकर F तक की क्या है, वस्तु की दूरी है U। ठीक,
तो यहाँ पे हम लिख देंगे, दिया है वक्रता त्रिज्या r बराबर कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, इस साइड है तो माइनस हम लेंगे -20 सेंटीमीटर। तो इसलिए फोकस दूरी f बराबर क्या हो जाएगा, वक्रता त्रिज्या का हाफ होता है तो r/2 हो जाएगा। तो इस तरह से कितना हो जाएगा, -10 सेंटीमीटर हो जाएगा। तथा वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई है, दूरी कितना दिया गया है फर्स्ट कंडीशन में 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। वस्तु जब दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई हो तो हमें स्थिति बतानी है। तो u का मान कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर, मतलब हम क्या लेंगे -5 लेंगे। अब देखिए दर्पण का सूत्र क्या होता है, 1/u + 1/v बराबर 1/f। आपको इसको याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है यहाँ पे आप पुट कीजिए, जब हल करेंगे तो v का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे प्लस आएगा, +10 सेंटीमीटर, ठीक। तो प्लस का मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है, इस साइड बन रहा है, ठीक। तो हम लिख देंगे, अतः प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, इसलिए प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा बनेगा। आपको याद रखना है, ठीक। तो इस तरह से एग्जाम में आपको लिखना है। अब देखिए दूसरा नंबर दिया गया है, जब 15 सेंटीमीटर की दूरी पर हो तो u के जगह पर आपको सिंपल क्या लिखना है, -15 सेंटीमीटर लिखना है, और यहाँ पे रख के वैल्यू आपको पुट करके सॉल्व कर देना है। चलिए हम आप सॉल्व किया है हमने, आपको दिखाते हैं हम। देखिए u बराबर में जब -15 सेंटीमीटर आप लेंगे तो जब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो v का मान क्या आ जाएगा, -30 सेंटीमीटर आएगा। तो माइनस मतलब दर्पण के सामने बनेगा प्रतिबिंब, ठीक। तो लिख देंगे, अतः प्रतिबिंब दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, इसलिए प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा। आपको इस प्रकार से लिखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है। देखिए इसी प्रकार से इसके अथवा में दिया गया है, लेंस क्या होता है, इस प्रकार से आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए आगे दिया गया है, ख नंबर दिया गया है, किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, दिए गए पदार्थ के किसी यल लंबाई तथा ये मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है, ठीक है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, प्रतिरोध पूछा गया है, जिसकी लंबाई 1/2 तथा मोटाई 2a है। अथवा में देखिए क्या दिया गया है, अथवा में दिया गया है, विद्युत विभवांतर की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम के प्रतिरोध यदि पहला समांतर क्रम में दूसरा श्रेणी क्रम में जोड़े गए हों तो समतुल्य प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो चलिए हम गणना करके इसका दिखाते हैं आपको। तो देखिए आपको इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले विद्युत विभवांतर क्या होता है आप परिभाषा लिख दीजिएगा। इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। जैसे यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पे एक बिंदु है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किए गए कार्य को इन दोनों के बिंदुओं के बीच की दूरी को विभवांतर कहते हैं। अब विद्युत विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है, आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया गया है, प्रतिरोध 3 प्रतिरोध दिए गए हैं, R1 10, R2 20 और R3 30, ठीक। अब पहला कंडीशन दिया गया है, जब समांतर क्रम में जोड़े गए हों तो समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो समांतर क्रम में जोड़े गए हों तो समतुल्य प्रतिरोध बराबर क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है, ठीक। अब इनकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। अब देखिए R1 के स्थान पे 10, R2 के स्थान पे 20 और R3 के स्थान पे हमने 30 लिख दिया। जब इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। जब सॉल्व करेंगे तो 1/R बराबर 11/60 ओम आ जाएगा। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलिए अब आपको दिखाते हैं दूसरा नंबर क्या बोला गया है, जब श्रेणी क्रम में जोड़े गए हों। तो श्रेणी क्रम में जोड़े गए हों तो सिंपल से आपको क्या करना है, श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, तीनों को आपस में जोड़ देना है। दिखाते हैं आपको हम। देखिए सेकंड नंबर क्या है, श्रेणी क्रम में जोड़े गए हो तो समतुल्य प्रतिरोध क्या होता है, R बराबर R1 + R2 + R3, तीनों को आपस में ऐड कर देना है। जब ऐड करेंगे तो R का मान क्या आ जाएगा, 60 ओम आ जाएगा। ये बिल्कुल एकदम इजी सवाल है, आपको इसको बिल्कुल पढ़ के जाना है अच्छी तरह से। अब चलिए और आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या दिए गए हैं। इसी प्रकार से देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, विद्युत मोटर का नामांकित आरेखन खींचिए, सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। 7 नंबर का है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरह से पढ़ के जाना है। आगे देखिए खंड ख में अब देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव इनका। पहला नंबर दिया, प्रश्न 5 का पहला क नंबर दिया गया है, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट प्लस कॉपर रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए क्या है, जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, धावन सोडा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ग नंबर दिया गया है, निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल। ऑप्शन नंबर बी सेकंड नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, इनका तो आप उत्तर देख सकते हैं।
अगला नंबर 7 नंबर दिया गया है, निम्नलिखित का IUPAC नाम लिखना है। इनका IUPAC नाम लिखना है, आपको अच्छी तरह से देख लेना है इनको। अब देखिए आगे आपको जल्दी जल्दी दिखा देते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए 8वां नंबर आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन देखिए, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए अब खंड नंबर ग में देखिए क्या आया है, प्रश्न नंबर 9 में ऑब्जेक्टिव आया है, आएगा। क नंबर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक, नहीं पूछा गया है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ख नंबर दिया गया है, जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, तो क्या हो जाएगा, कोयला, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है, पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों को करने में होता है, तो किसके लिए होता है, यांत्रिक कार्य, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक, आगे दिखाते हैं आपको। अब देखिए घ नंबर क्या है, वह पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, जैव निम्नीकरण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से 10वां नंबर आपको अच्छी तरह से देख लेना है, इसको याद करके जाना है। आगे क्वेश्चन हम दिखाते हैं आपको क्या दिए गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 नंबर 12 नंबर, तो इस तरह से आप इन सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से देख लीजिए। ये प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में विज्ञान में टोटल 12 प्रश्न आएंगे जो कि 70 नंबर के रहेंगे, और ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आपको एग्जाम में जाने से पहले एक बार पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस बार भी एग्जाम में आएंगे। ठीक छात्रों, मैं आपको बता दूं कि यदि आप इसका PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम के चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। मैं इसका PDF भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और आपका एग्जाम से पहले यदि पेपर लीक होता है, वायरल होता है, कहीं से भी हमें मिलता है, तो उसका भी PDF हम टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड कर देंगे। आप अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और मैं एक बात और बता दूं कि यूपी गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक मॉडल पेपर और जारी किया गया है। यदि आप इस पेपर को भी देख लेते हैं तो आप बड़े आसानी से एग्जाम में 60 से 70% अंक लेकर आएंगे। तो आप यह पेपर भी एक बार जरूर देख लें। धन्यवाद।